अल्लाह ताला तुम्हारे गिरते आंसू और बेबसी को ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का ज़रिया बना देता है। तुम्हारी वो तड़प ही तो होती है जो उसके गैब के ख़जानों से फ़ौरन से तुम्हारी दुआएं कबूल करवा देती हैं, क्योंकि वो रब अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। जब तुम टूट कर उसे पुकारते हो तो वो रब कहता है कि मैं तो हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ, जब भी और जहाँ भी वो मुझे पुकारे। हम नसीब से कभी नहीं लड़ सकते, नसीब से आजिज़ी लड़ती है। जब हम अल्लाह के फ़ैसलों में सर को झुका लेते हैं, जब हम उसकी रज़ा के लिए राज़ी हो जाते हैं, तो वो रब फिर हमारी सुनता है, फिर वो ना होने से होने का वसीला बनाता है, फिर वो अपने हुक्म से हर वो शय बदल देता है। अल्लाह ताला अपने बेबस बंदों से बार बार कहता है कि बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और सुनो, जो तुम्हें देर लग रही होती है वो दरअसल उसकी हिकमत होती है, और जो भी तुम्हें मिलता है वो अपने मुकर्रर और सही वक्त पर ही मिलता है। ज़रा सी ताख़ीर पर मायूस मत हो जाना। हालात कितने ही क्यों ना मुश्किल हो जाएं, तुम दुआ करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि उसका एक कुन तुम्हारा सदियों का काम लम्हों में कर सकता है। और सुनो, दुआएं तो दिल का राज होती हैं, जिनका राजदार खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, और अपने बंदे के राजों की लाज रखना उसे खूब आता है। जब इंसान अपने रब पर इस कदर भरोसा कर लेता है कि अल्लाह के सिवा कोई भी उसकी ज़रूरत पूरी करने वाला नहीं, तो अल्लाह भी फिर अपने बंदे को कभी मायूस नहीं लौटाता। और जिस यकीन के साथ तुम अपने कांपते हुए हाथों को अर्श की जानिब उठाते हो ना, एक दिन इसी यकीन पर गम के बादल छट जाएंगी और तुम्हें आराम मिल जाएगा, मुश्किलें आसान हो जाएंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसे तुमने उम्र भर का दर्द समझ लिया है, उस दर्द के सामने तुम्हारी दुआएं ढाल बनकर खड़ी हो जाएंगी और हालात बदल जाएंगे। शिद्दत से मांगी हुई तुम्हारी दुआएं रायगा नहीं जाएंगी। वो जो दो जहां का मालिक है, वो ना तो उठे हुए हाथों को खाली मोड़ता है और ना हमें हमारी बर्दाश्त से ज़्यादा आजमाता है, और ना ही हमें बेयारो मददगार छोड़ता है। उसकी तरफ से मदद हमेशा आती है। अलवदूद है ना वो, हमेशा के लिए, तड़पता कैसे छोड़ देगा। उसका तो वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, तो परेशान ना हुआ करो, वो तुम्हारे साथ है, सब कुछ देख रहा और सुन भी रहा है। और जब भी उदास होने लगो तो खुद को ये याद दिलाया करो कि जिसने मुश्किल दी है उसने मदद का भी वादा कर रखा है। वो आजमाता उसी चीज़ से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि उस चीज़ के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह से मिलवा दे। इस यकीन के साथ मांगो कि अल्लाह ज़रूर देगा। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मौजज़े दुआओं से ही तो होते हैं। सजदों में बहाए गए आंसू और सिसकियों का भरम सिर्फ अल्लाह ही रखता है, क्योंकि वो खामोशियों की ज़ुबान जानता है। वो नामुमकिन को मुमकिन बनाना जानता है। वो तुम्हारे गिरते आंसू और बेबसी को ही तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का ज़रिया बनाना जानता है। और अल्लाह कभी भी तुम्हें बिला वजह गम में मुब्तला नहीं करता, और ना ही वो तुम्हें बिना मकसद के यहाँ लाया है। वो अगर इन बेशुमार लोगों में से तुम्हें दुआ की तौफीक दे रहा है, तो जान लो कि वो चाहता है कि तुम उसे मनाओ और वो तुमसे राज़ी हो जाए। यही उसकी अता का अंदाज़ है कि वो पहले तुम्हें मांगना सिखाता है और फिर वहाँ से अता करता है जहाँ से मिलना तुम्हें मुमकिन नहीं लगता। वो तुम्हें तुमसे गुजार कर ही खुद तक लाता है। तुम क्यों सोचते हो कि अल्लाह को तुम्हारी परवाह नहीं? अल्लाह जानता है हर उस दर्द को जिसे तुम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, हर उस खौफ को
جو تمہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے، ہر اس دعا کو جس کے پورا ہونے کے انتظار نے تمہیں تھکا دیا ہے۔ وہ الودود ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا۔ وہ وسیلے وہاں سے پیدا کرتا ہے جہاں سے امید بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ بس تم توکل اور یقین کامل کے ساتھ اللہ کو مناتے رہو، وہ معجزات کا رخ تمہاری طرف موڑ دے گا۔ تم اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ، وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔